आप इतना पढ़ते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, बढ़िया सा एक टाइम टेबल बना लिया है, दिन भर चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, रात रात तक पढ़ते हैं, टीवी देखना बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन लेकिन फिर भी आपके मार्क्स या तो एवरेज आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, यानी कि आपके एक्सपेक्टेशन से वो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों होता है? इसी एक प्रॉब्लम को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ इस वीडियो को लेकर के, जो कि स्पेशल स्टडी टिप्स की वीडियो है। वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। मैं हूँ सत्या और मैं आज इस वीडियो में आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगी जो कि एक आम स्टूडेंट अक्सर करते हैं और अपने मार्क्स गेन के रास्ते में ब्रेक लगा देते हैं। गलती नंबर 1, आप जब सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फ्रेश मूड से पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं? अपना फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है और आप उसमें बहुत जल्दी जल्दी समझ भी जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत फ्रेश मूड में हैं और उसको आप 1 घंटा पढ़ते हैं। 1 घंटे के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद तीसरा सब्जेक्ट उठाते हैं और आप ऐसे जो आपका सबसे टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है वो आप लास्टली उठाते हैं। अक्सर ये स्टूडेंट ये गलती करते हैं। होता क्या है, आपका जो एनर्जी लेवल का ग्राफ होता है वह सुबह में बहुत ही हाई होता है, आप एनर्जी से भरे होते हैं। आप सबसे पहले अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट उठाते हैं वो ऑलरेडी आपको आता है, बहुत जल्दी समझ में आता है और इसलिए उस समय आपको सब कुछ अच्छा अच्छा फील होता है और सुबह की शुरुआत भी आप बहुत अच्छी करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पे आप गलती करते हैं, अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को मोड़ देते हैं और गलत डायरेक्शन में चलने वाली गाड़ी चाहे जितनी स्पीड से चले वो कभी भी सही मुकाम पे नहीं पहुंचाती है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप सुबह के टाइम सबसे पहले अपना सबसे टफ लगने वाला सब्जेक्ट उठाइए, क्योंकि सुबह के टाइम आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अप होता है, बहुत ही हाई होता है। आप उस एनर्जी से, उस फ्रेश माइंड से उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब आपके एनर्जी का ग्राफ नीचे की ओर जाता है, यानी कि आप थोड़े से थक से जाते हैं और आपकी पढ़ाई का लगभग मतलब ब्रेक लेने का 1 आध घंटा पहले होता है, तब आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाइए। होता क्या है कि लो एनर्जी लेवल पे भी आप उसको कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट है, ऑलरेडी आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। और दूसरा फायदा इससे ये होता है कि उस समय जो आपका एनर्जी लेवल नीचे की तरफ गिर गया है, ग्राफ नीचे की तरफ गिर गया है, वो फिर से आप थोड़ा सा उसको बिल्डअप कर सकते हैं, आप एनर्जी लेवल हाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट को उस समय पढ़ रहे होते हैं। तो आपको शुरुआत में टफ सब्जेक्ट उठाना है, शुरुआत जब स्टडी की करनी है टफ सब्जेक्ट, और लास्ट करना है अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। आप जब थिएटर जाते हैं मूवी देखने और मूवी बहुत अच्छी सी होती है, आपको देख के बहुत मज़ा आ जाता है, उसके बाद आप जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? बाहरी दुनिया या फिर दूसरे काम में आपका एकदम से दिमाग एडजस्ट होता है? नहीं, आपके दिमाग में वो मूवी कम से कम 12 घंटे घूमती रहती है। कुछ देर तो बिल्कुल ही आप मूवी के अंदर किसी किरदार में ही होते हैं। यही है गलती नंबर 2। आप स्टडी कर रहे हैं, आपने स्टडी में अपने टाइम टेबल के हिसाब से ब्रेक किया, ब्रेक में आपने मोबाइल उठा लिया, देख लिया, सेलफोन आधे घंटे चलाए। मान लीजिए कि आपका 10 बजे ब्रेक टाइम है, 10 बजे से 10:30 बजे तक आप मोबाइल देख रहे हैं, देन 10:30 बजे आप पढ़ने के लिए एकदम से बैठ जाते हैं। यहाँ पे आप गलती करते हैं, यहाँ आप ये गलती करते हैं कि आपने मोबाइल देखा और तुरंत आप स्टडी करने लगे। होता ये है कि सेलफोन में कुछ भी चीज़ें, जो चीज़ें विजुअल हम देखते हैं, वो हमारे माइंड में कम से कम आधे घंटे तक, जितना आपने समय देखा है, अगर आधे घंटे देखा है तो वो 15-20 मिनट तक घूमती रहती हैं। आपका दिमाग एकदम से पढ़ाई में नहीं लगता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जब आप अपना ब्रेक लें, भले आप हो सकता है शुरुआत मोबाइल उठा के देख लें 5-10 मिनट, लेकिन जैसे कि आपको पढ़ना स्टार्ट करना है 10:30 बजे से, तो 10:20 या 10:25 पे आप कोई और गेम खेल लें, किसी और चीज़ में मन लगा लें। कभी आपके मम्मी पापा पूछते हैं बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ मम्मी अच्छी चल रही है, हाँ पापा ठीक चल रही है। बड़े भाई बहन जो होते हैं वो पूछते हैं कि हाँ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, सॉल्व किया कि नहीं? हाँ ठीक है, सॉल्व कर लिया। एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो मार्क्स उतने नहीं होते। आप भी सोचते हैं कि यार मैंने तो सारा तैयारी किया था, सारी तैयारी की और मार्क्स इतने नहीं आए, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? गलती नंबर 3,
आप एक गलतफहमी में जीते हैं कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो सही जा रहा है, सही पढ़ रहे हैं और उसे किसी से चेक नहीं कराते। यहाँ पे आप गलती करते हैं। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो भी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहनों या फिर टीचर से अपने चेक कराते रहें और ये लगातार करें। ये कंटिन्यूसली या फिर रेगुलर वे में करें। ऐसा नहीं कि आज चेक करा लिया और फिर 2-3 महीने हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी बेसिस पे। आप रेगुलर चेक कराएं उनसे और एक अप्रूवल लेते रहें कि इस जैसे कोई भी डेफिनेशन है इसको परफेक्टली कैसे लिखा जा सकता है या कोई सॉल्यूशन है तो उनको किन किन मेथड से और परफेक्ट मेथड से कैसे किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि आपके आंसर को, आपकी डेफिनेशन को एक अप्रूवल मिलता है और वो बेटर और परफेक्ट बनता है। और वो परफेक्ट जो है, वो आपका जो नॉलेज परफेक्ट होता है वो एग्ज़ाम में आपका जो मार्क्स है उसे बढ़ाने का काम करता है। तो अगली बार जब भी पढ़ने के लिए बैठें अपने बड़े भाई बहनों से उसे चेक कराते रहें या फिर अपने टीचर की नॉलेज का पूरा यूज़ करें। उस चीज़ को बार बार चेक कराएं, रिपीट करें और डिस्कस करें। गलती नंबर 4, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वह सुबह बैठ जाते हैं अपना असाइनमेंट लेने, अपनी साइंस की फाइल बनाने या फिर कोई भी ऐसा रिटन वर्क करने। आप ये न करें। आपको करना क्या है? आप सुबह के टाइम जब उठते हैं तो जैसे कि पूजा मनन की जाती है वैसे कम से कम आधे 1 घंटे 1.5 घंटे आप अपने पिछली पढ़ाई को, पिछले दिन की पढ़ाई को रिपीट करें और उसे मनन करें। बिल्कुल शांति मन से मनन करें। ये जो आपका मनन है अपने पढ़ाई को लेकर के, ये आपके टाइम टेबल से हट की चीज़ है। कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा इस काम को करें, बिल्कुल पूजा की तरह शांति मन से। इससे होता क्या है, सुबह का टाइम जो होता है पढ़ने और याद करने के लिए परफेक्ट होता है। और ये हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं, इस बात को माने, ये बहुत काम करता है। स्टूडेंट आप सच मानिए, इस चीज़ को अगर आपने पकड़ लिया कि सुबह उठ के मुझे कम से कम 1 या 2 घंटे अपनी पिछली पढ़ाई को मनन करना है, उसे एक बार रिपीट करना है, अपने माइंड में सेट करना है, तो ये सारी जो पढ़ाई है वो आपकी बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। मतलब सुबह उठ के हमें लिखना नहीं है बल्कि हमेशा याद करने वाली चीज़ करनी है। तो लिखना कब है? आप दोपहर का टाइम उसके लिए रख सकते हैं, शाम का टाइम रख सकते हैं जब आप रिटन वर्क भी करें। और लेकिन याद करने का जो परफेक्ट समय होता है वो होता है मॉर्निंग। गलती नंबर 5, एक्चुअली ये गलती कम, स्टूडेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ये प्रॉब्लम जितनी कॉमन है इसका सॉल्यूशन उतना ही इफ़ेक्टिव है जो मैं बताने वाली हूँ। देखिए होता क्या है, जो भी कुछ हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो 1-2 दिन में हम भूल जाते हैं। फिर हम उसे रिपीट करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर उसे पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक बैड सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम घूमते रहते हैं और कुछ नया सीखने का मौका जो है वो कम हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, जब भी आप कुछ पढ़ें, समझें, कंप्लीट करें, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, साइंस के न्यूमेरिकल हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसे 24 घंटे में एक बार जरूर रिपीट करें। उसके बाद 2 दिन में एक बार फिर रिपीट करें एंड देन आप 1 सप्ताह में, 1 वीक में, विद इन 1 वीक उसे एक बार और रिपीट करें। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, 24 घंटे में एक बार रिपीट करना है, 2 दिन में एक बार रिपीट करना है और फिर हफ्ते के अंदर, हफ्ते भर में एक बार और रिपीट करना है। बस अब ये चीज़ जो है आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है और ज़िंदगी भर आप इस पढ़े को नहीं भूलेंगे। ये मेथड ज़रूर अपनाएं। ये सफल लोगों का अपनाया हुआ मेथड है और 100% सक्सेसफुल है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में दिए गए स्टडी टिप्स आपकी पढ़ाई में आपको बहुत सारा हेल्प करने वाले हैं। इन स्टडी टिप्स को अपना करके आप अपने मार्क्स को तो हाई कर ही सकते हैं, अपनी सारी पढ़ाई को अपने माइंड में इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके माइंड में सेट रहें और कंपटीशन में भी आपके माइंड का, आपका जो एक बेसिक होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाए।
कोई मायने नहीं रखता आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन स्टडी टिप्स को अपना के आप अपने पढ़ाई का, स्टडी का और लर्निंग का लेवल हाई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।